औकात में आया अमेरिका, अब लगाओ टैरिफ अमेरिका, तो हम भी देखें अब अमेरिका भूखों मरेगा। दोस्तों, भारत ने आज ऐसा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी भी देश को नहीं थी। अमेरिका आज भारत के घुटनों पर आ गया है। दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इसके अलावा अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतवासी हैं, तो इस चैनल रवि ग्लोबल विजन को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फटाफट रवि ग्लोबल विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय के नारे लगा दीजिए। दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करने में चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वो भारत जो कभी विदेशी ताकतों के इशारों पर नाचता था, आज खुद अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। ये कहानी है उस हिंदुस्तान की जिसने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को उनकी जगह दिखा दी। वो देश जो हमें सिर्फ एक बाजार समझते थे, जहां वो अपनी चीजें बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते थे, आज उसी भारत ने उनकी नींद उड़ा दी है। अब भारत ने साफ-साफ कह दिया है कि जो हमसे दोस्ती निभाएगा, उसी से व्यापार होगा। जो हम पर टैरिफ लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा या हमारे साथ छल करेगा, उसका माल हम न लेंगे, न बेचेंगे। ये कहानी है उस भारत की, जिसने अपनी ताकत को पहचाना और दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। बात शुरू होती है कुछ साल पहले से, जब अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत पर तरह-तरह के दबाव डालते थे। कभी टैरिफ बढ़ा दो, कभी अनाप-शनाप नियम थोप दो, कभी हमारे निर्यातकों को परेशान करो। हमारे कारोबारी जो दिन रात मेहनत करके अपने प्रोडक्ट्स को विदेश भेजते थे, उन्हें इन देशों की मनमानी की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता था। कई छोटी-छोटी कंपनियां जो अपने परिवार का पेट पाल रही थीं, वो इन टैरिफ और प्रतिबंधों की वजह से बंद हो गईं। मजदूरों की रोजी-रोटी छिन गई, कारोबारियों के सपने टूट गए। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। मोदी सरकार ने देखा कि अगर अब भी ना जागे, तो हम फिर से वही पुराना भारत बन जाएंगे, जो दूसरों के इशारों पर चलता था। बस यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। भारत ने एक ऐसा व्यापारिक सिद्धांत बनाया जिसने दुनिया की सारी ताकतों को हिलाकर रख दिया। भारत ने ऐलान कर दिया कि अब हम सिर्फ उन देशों से व्यापार करेंगे जो हमारे सच्चे दोस्त हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रणनीति का सम्मान करते हैं। जो हम पर टैरिफ थोपेंगे, जो हमारे साथ छल करेंगे, उनके साथ कोई लेन देन नहीं। यह सुनते ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हड़कंप मच गया। वो सोच रहे थे कि भारत तो बस एक बाजार है जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें लूट सकते हैं। लेकिन भारत ने उनकी यह गलतफहमी तोड़ दी। जैसे ही भारत ने यह फैसला लिया, दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े हो गए। चीन, रूस, फ्रांस, ईरान, ब्राजील, सऊदी अरब, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया। यहां तक कि अफ्रीका के छोटे-छोटे देश, जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, वो भी भारत के साथ आए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का यह कदम सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यापार को एक नया संतुलन देने की कोशिश है। अब भारत ने साफ कर दिया कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका ने तो सोचा कि वो भारत को मना लेगा। व्हाइट हाउस से मैसेज भेजे गए कि चलो भारत के साथ एक नया ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया। पहले अपने पुराने रवैये की माफी मांगो और यह भरोसा दो कि भविष्य में तुम हमारे व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर अमेरिका के बड़े-बड़े अफसरों के पसीने छूट गए। व्हाइट हाउस में मीटिंग्स का द्वार शुरू हो गया, लेकिन भारत अब अपनी जिद पर अड़ा था और यही जिद भारत की ताकत बन गई। इस फैसले के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ गई। भारतीय कंपनियां जो पहले विदेशी माल पर निर्भर थीं, अब अपने देश में बने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में भेजने लगीं। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, भूटान, अर्जेंटीना, मेक्सिको जैसे देशों ने भारत के साथ नए व्यापारिक समझौते किए। यहां तक कि इजराइल, जो हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, उसने भी खुलकर भारत का साथ दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब पाकिस्तान को यह बात हजम नहीं हुई। वो तो सोच रहा था कि अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा और भारत दब जाएगा। लेकिन जब उसे पता चला कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहां मीटिंग्स होने लगीं और मजेदार बात यह कि पाकिस्तान ने अमेरिका से शिकायत कर दी कि तुम भारत को क्यों नहीं रोक रहे? वो तो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने जवाब दिया, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर भारत में लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब मजे लिए। किसी ने लिखा कि पाकिस्तान को अब व्यापारिक इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो उसकी इकोनॉमी आईसीयू में चली जाएगी।
एक बुजुर्ग कारोबारी ने तो यह तक कह दिया कि पहले हम अमेरिका से सामान मंगवाते थे, अब वही सामान हम बनाकर बेच रहे हैं और अमेरिकी ग्राहक खुद हमसे ऑर्डर मांग रहे हैं। यह सुनकर तो यूरोप के कई देश भी भारत की तरफ झुकने लगे। पोलैंड, हंगरी, इटली जैसे देशों ने भारत को मैसेज भेजा कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि भारत वो देश है जो बिना किसी सियासी चालबाजी के सिर्फ व्यापार की भावना से काम करता है। और यही भावना भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची, तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार मंच पर भारत की तारीफ हुई। वहां कहा गया कि भारत का यह रुख वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा देगा, लेकिन अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने भारत से कहा कि चलो, इस मंच पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं। लेकिन भारत ने बड़े ही शालीन अंदाज में मना कर दिया। भारत ने कहा, अब हम सिर्फ कर्मों से बात करेंगे, शब्दों से नहीं। और यही वो वक्त था जब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने दुनिया को चौंका दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया। यह सुनकर अमेरिका और ब्रिटेन में बहस शुरू हो गई कि हमने भारत के साथ गलत रवैया क्यों अपनाया। अब उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। रूस ने तो खुलकर कहा कि भारत ने यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था और अब सही वक्त पर लिया है। उधर चीन थोड़ा बौखलाया हुआ नजर आया, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया कि हम व्यापार तो करेंगे, लेकिन बराबरी के आधार पर। कोई छिपी शर्तें नहीं चलेंगी। भारत ने चीन की कई टेक कंपनियों को नोटिस भेज दिए, जिससे उनके शेयर गिर गए और भारत की देसी कंपनियों को मौका मिला। एक भारतीय युवा उद्यमी ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता बने। और भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस बात का असर यह हुआ कि कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हो गईं। लेकिन भारत ने उनसे भी साफ कह दिया, पहले हमारी संप्रभुता का सम्मान करो, फिर व्यापार की बात होगी। यह सुनकर पूरी दुनिया को समझ आ गया कि अब भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यह एक विचार है, एक बाजार है, एक दिशा है। और इसी दिशा ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपने रवैये पर दोबारा सोचे। भारत के बिना अब वैश्विक व्यापार अधूरा है। भारत ने अपने कुछ पुराने व्यापारिक समझौतों को खत्म कर दिया, जो उसकी प्रगति में बाधा बन रहे थे। उनकी जगह नए दोस्तों को जोड़ा गया। सर्बिया, चिली, वियतनाम, ग्रीस। इन देशों ने भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त बताया। और सबसे मजेदार बात यह कि जब भारत ने अपने देसी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना शुरू किया, तो बॉलीवुड और क्रिकेट की हस्तियों ने इसका जोर शोर से प्रचार किया। लोगों को स्वदेशी सामान अपनाने का संदेश दिया गया। नतीजा, बाजार में देसी प्रोडक्ट्स की डिमांड आसमान छूने लगी। भारतीय कंपनियां रातों रात ब्रांड बन गईं और विदेशी कंपनियां अब उनसे मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। भारत ने अपने युवाओं के लिए एक नया व्यापारिक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसमें सिर्फ उन देशों के प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे जो भारत के साथ पारदर्शिता रखते हैं। इस नई नीति ने भारत को न सिर्फ व्यापार में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जब अमेरिका ने एक बार फिर भारत से गुजारिश की कि हम तुम्हारे नियमों के तहत व्यापार करना चाहते हैं, तो भारत ने कहा, दरवाजा खुला है, लेकिन अब शर्तें भी लिखी हैं। उन्हें पढ़ो और मानो। इस जवाब ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अब व्यापार सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का मसला है। और इस बार भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अमेरिका ने फिर से दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत ने ऐसा जवाब दिया कि सबके होश उड़ गए। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन सभी बंदरगाहों को तुरंत बंद कर दो जहां से अमेरिका के साथ आयात निर्यात होता था। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, हर बड़े पोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। अमेरिका के झंडे वाले जहाजों को साफ मना कर दिया गया। यह सुनकर अमेरिका की नींद उड़ गई। उन्हें पता था कि भारत के बंदरगाह सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि उनका मुनाफा कमाने का गेटवे है। जब वहां से माल रुक गया, तो वॉल स्ट्रीट के शेयर तक कांपने लगे। एक बार तो अमेरिका का एक बड़ा जहाज भारत के पूर्वी तट पर लंगर डालने वाला था, लेकिन हमारे तटरक्षक बल ने उसे रोक दिया। कहा, नई नीति के तहत तुम यहां व्यापार नहीं कर सकते। यह खबर अमेरिका पहुंची तो उनकी मीडिया ने इसे ऐतिहासिक बताया। कहा कि भारत ने दिखा दिया कि वो अब सिर्फ बातों में नहीं, कर्मों में भी आत्मनिर्भर है। भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका को छोड़कर बाकी दोस्त देशों के लिए सारी सुविधाएं पहले की तरह चलेंगी। यहां तक कि उन्हें खास छूट भी दी जाएगी। इस खबर ने इजराइल को इतना प्रभावित किया कि उसने बयान जारी किया।
भारत का यह फैसला उसके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को दिखाता है। रूस ने भी कहा कि भारत का यह कदम वैश्विक व्यापार में नया संतुलन लाएगा। अमेरिका ने फिर से अपने बड़े-बड़े अधिकारियों को भारत भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत ने विनम्रता से कह दिया, व्यापार विश्वास से चलता है। जब तक तुम पुराने जख्मों को नहीं भरोगे, कोई रास्ता नहीं खुलेगा। भारत ने अपने उन सभी विदेशी दफ्तरों को भी निर्देश दिए, जो अमेरिका में काम कर रहे थे, कि वो अब सिर्फ सांस्कृतिक और गैर आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें। इस फैसले ने अमेरिका में बसे भारतीयों में नई ऊर्जा भर दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, ये वही भारत है जिसे दुनिया नजरअंदाज करती थी और अब वही भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चला रहा है। भारत के बंदरगाहों पर अब सिर्फ उन देशों के जहाजों को जगह मिल रही थी जो भारत के सच्चे दोस्त थे। ब्राजील, सऊदी अरब, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ व्यापार बढ़ने लगा। और सबसे हैरानी की बात, चीन ने भी इस फैसले की आलोचना नहीं की। उल्टा उसने अपने कुछ पुराने मसले सुलझाने की बात शुरू कर दी ताकि भारत के साथ रिश्ते बनाए रख सके। अमेरिका में इस बीच बड़ी बहस छिड़ गई। लोग पूछने लगे, क्या हमने भारत को गलत समझा? क्या हमें अपनी नीतियां बदलनी चाहिए? अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रेस के सामने आकर कहना पड़ा कि भारत का फैसला उसका आंतरिक मसला है और हम रिश्ते सुधारने को तैयार हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।